वेक्टरों का वर्गीकरण। मूल रूप से वेक्टरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात पोलर और एक्सियल। एक्सियल वेक्टर में हमेशा कोणीय गति, कोणीय विस्थापन, घूर्णन का संदर्भ होता है, आप कह सकते हैं, जबकि बाकी सभी वेक्टरों को पोलर वेक्टर कहा जाता है। उदाहरण के लिए शुरू में मैंने यहाँ विस्थापन, वेग और बल दिखाए हैं। विस्थापन आपको ये जानकारी देगा कि वस्तु कितनी दूर गई है और किस दिशा में गई है। वेग का सीधा अर्थ है दिशा के साथ गति। और जब बल को वेक्टर के रूप में माना जाता है तो यह उसकी तीव्रता और दिशा को दर्शाता है। देखिए, वेक्टर में प्लस या माइनस वेक्टर हमेशा एक वेक्टर ही रहेगा। ऐसे में अगर आप दो वेक्टरों का अंतर लेते हैं तो आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि एक मूलभूत शर्त है कि दो वेक्टरों का योग या अंतर हमेशा एक वेक्टर ही होना चाहिए। तो यहाँ आप एक वेक्टर रखेंगे। इस वेक्टर को शून्य वेक्टर या नल वेक्टर कहा जाएगा। शून्य वेक्टर गणित में वेक्टरों के साथ काम करते समय एक सैद्धांतिक आवश्यकता है, अन्यथा शून्य वेक्टर का स्वयं में कोई महत्व नहीं है। लेकिन गणितीय रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम यह समीकरण नहीं लिख सकते जब तक हम शून्य वेक्टर का उपयोग न करें। शून्य वेक्टर को इस तरह दिखाया जा सकता है। अब स्थिति वेक्टर। स्थिति वेक्टर का अर्थ है कि वस्तु किसी विशेष बिंदु पर है। आप मूल बिंदु लें और मूल से वस्तु की दी गई स्थिति तक एक वेक्टर खींचें, वह स्थिति वेक्टर होगा। आर इसे बिंदु P का स्थिति वेक्टर कहा जाएगा। यदि आपके पास स्थान है, उदाहरण के लिए यह वाला, यह x पर 4 और y पर 2 है, आप कह सकते हैं कि इसके निर्देशांक 4 और 2 हैं, या वेक्टर रूप में आप लिखेंगे 4i + 2j। ये स्थिति वेक्टर का निरूपण होगा। समान वेक्टर का हमेशा अर्थ होता है कि मान समान होने चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि दो वेक्टर समान हैं तो उनका दिशा और परिमाण दोनों समान होना चाहिए। जब वे विपरीत या प्रतिलोम एंटी पैरेलल होते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि उनकी दिशा है, मान कोई भी हो सकता है। जब आप कहते हैं कि वे एंटी पैरेलल हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि उनकी दिशाएं विपरीत हैं। जब आप कहते हैं कि वे पैरेलल हैं तो मान फिर भी अलग अलग हो सकते हैं, केवल दिशा समान होनी चाहिए। आप कहेंगे कि दोनों पैरेलल हैं। जब आप कहते हैं कि वेक्टर को इनिशियल हैं तो कोइनिशियल का सीधा अर्थ है कि उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। संख्या कोई भी हो सकती है, दिशा कोई भी हो सकती है। अगर उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है तो उन्हें कोइनिशियल वेक्टर कहा जाएगा। आपके पास एक वेक्टर ए है और एक अन्य वेक्टर है, वे एंटी पैरेलल होंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल वही वेक्टर मिल जाए जिसकी मैग्नीट्यूड समान हो और दिशा विपरीत हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ वेक्टर बी वेक्टर ए का निगेटिव है। निगेटिव का अर्थ है कि दिशा ने बस यू टर्न ले लिया है, ये निगेटिव वेक्टर है। बराबर वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर। और अब केवल यूनिट वेक्टर ही चर्चा के लिए बचा है। देखिए, कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड एक हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। यही तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं जब 5 को 5 से भाग देते हैं तो उत्तर 1 आता है। और यही बात अगर वेक्टर 5 को 5 से भाग दें तो ये वेक्टर 1 हो जाता है। यहाँ बाइंडिंग ये है कि दोनों की दिशा एक ही होनी चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, इसकी दिशा होती है, लेकिन इसका मान 1 से अधिक या कम नहीं हो सकता। ये बंधन है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होनी चाहिए। इन्हें हमेशा छोटे अक्षरों के ऊपर कोणीय कैप टोप के साथ लिखा या दर्शाया जाता है। मान लीजिए आपके पास 3D स्पेस में एक वेक्टर है, जैसे 2i + 3j + 4k। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बस सभी पदों का वर्ग करना है, फिर जोड़ना है और फिर उसका वर्गमूल निकालना है। ये 16, 9, 25 और 4, 29 होगा। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी।
जब आप किसी वेक्टर को i, j और k के रूप में लिखते हैं तो आप बस उसकी x, y और z कंपोनेंट्स देते हैं। इसे हम आगे आने वाले व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा करेंगे।